वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का जो चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करके बताऊंगा। अभी तक मैंने क्वेश्चंस नंबर 1 से लेकर 7 तक का क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, उसमें वो सारे वीडियोस क्या है आपका अवेलेबल है। नहीं देखा जाके क्या करेंगे देख लेंगे। और ये जो मैं क्वेश्चंस सॉल्व करते जा रहा हूँ, फिनेंशियल अकाउंटिंग का जो बुक है बीकॉम सेमेस्टर 1 का डॉक्टर SM शुक्ल का साहित्य भवन पब्लिकेशन बुक एडिशन 2023, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को पहले समझेंगे, उसके बाद इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। देखिए बोलता क्या है आपका कि सरद लिमिटेड, क्या बोलता है आपका, सरद लिमिटेड एक्वायर्ड अ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2018। इट्स कैश प्राइस वॉज आपका कितना है 64,50,000 यानी 64,50,000। बात को समझिएगा। सरद लिमिटेड कौन है आपका परचेजर, जो क्या करता है, क्या परचेज करता है, मशीन। कब परचेज करता है 1 अप्रैल 2018 को। और इस मशीन का कैश प्राइस कितना है 64,50,000। एक बार फिर से सुनिएगा, मेरा जो बुक एडिशन है 2023 वाला, 2023 में 64,50,000 है। अगर आपके पास 2-3 साल पहले वाला बुक एडिशन होगा तो उसमें क्या होगा आपका अमाउंट 2 शून्य या 3 शून्य, मतलब 2 जीरो या 3 जीरो क्या होगा कम होगा। तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग अमाउंट क्या करेंगे सेट कर लेंगे। नया वाला बुक्स में 3 जीरो 4 जीरो क्या किया बढ़ा दिया है, पुराना वाला बुक्स में 3 जीरो 4 जीरो क्या है आपका कम है। बस यही अंतर है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, ठीक है। और थोड़ा बहुत डेट्स का क्या है अंतर है। उसके बाद बोलता क्या है, दी परचेज ऑफ द मशीनरी, द परचेज ऑफ द मशीन वाज फाइनेंस्ड बाय सुशील फिनांस कॉर्पोरेशन। देखिए अभी तक जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया 1 से लेकर 7 तक में, उसमें वेंडर से क्या करता था, इंस्टॉलमेंट पे सामान खरीद के लेके आता था, असेट्स खरीद के लेके आता था। आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। जब आप कार, कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप्स या बाइक या और भी कुछ असेट्स परचेज करते हैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पर, तो वो जो वेंडर है वो इंस्टॉलमेंट पे नहीं देता है। उसके लिए क्या होता है, एक फिनांस कंपनी होता है, फाइनेंस कंपनी होता है, जिसका काम क्या होता है इंस्टॉलमेंट पे क्या करता है सामान को वो देता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सैमसंग का मोबाइल परचेज किया, एप्पल का मोबाइल परचेज किया, या कार, कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप जो भी आपने क्या किया परचेज किया, बाइक, स्कूटी परचेज किया, तो वो जो कंपनी ऐसे मान लेते हैं आपने क्या किया मोबाइल लिया, किसका, सैमसंग कंपनी का, तो सैमसंग कंपनी वेंडर हुआ, तो वेंडर इंस्टॉलमेंट में आपको नहीं देगा। सैमसंग कंपनी क्या करता है, फिनांस कंपनी से पूरा पैसा ले लेता है। बात समझे ना, सैमसंग कंपनी या जो वेंडर कंपनी है वो फिनांस कंपनी से पूरा पैसा ले लेता है, और फिनांस कंपनी जो परचेजर है उससे क्या करता है इंस्टॉलमेंट में पैसा लेता है। तो यहाँ पर फाइनेंस कंपनी का नाम क्या देख लीजिए आपका, सुशील फिनांस कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो जो वेंडर होगा वेंडर को सुशील फिनांस कॉर्पोरेशन पूरा पैसा दे दिया बिहाफ ऑफ सरद लिमिटेड। अब सरद लिमिटेड से क्या करेगा, पैसा लेगा कौन, आपका कौन है, सुशील फिनांस कॉर्पोरेशन। अभी बहुत सारे फिनांस कंपनी है, अभी आप कार, कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, बाइक से कोई भी आप असेट्स परचेज करने जाएं, सभी के लिए क्या है आपका फिनांस कंपनी वहां पे रहता है, बैठा हुआ रहता है दुकान में, ठीक है। तो कुछ का मैं नाम ले लेता हूँ, ऐसे बजाज फाइनेंस सब लिमिटेड है, ठीक है। होम क्रेडिट आपका क्या है फाइनेंस लिमिटेड है, आपका L&T फिनांस लिमिटेड है, आदित्य बिरला फिनांस लिमिटेड है। बहुत सारे अभी क्या है कंपनीज हैं जो आपका फाइनेंस करते हैं जब आप कोई भी असेट्स वगैरह परचेज करते हैं उस समय। तो फिनांस कंपनी क्या करता है, वेंडर को पूरा पैसा दे देता है एट ए टाइम जब आप असेट्स को परचेज करते हैं, और फिनांस कंपनी जो परचेजर है उससे धीरे धीरे पैसा लेते रहता है। यही जनरली क्या होता है अंतर होता है। तो यहाँ पर आपका कौन कंपनी फाइनेंस किया है, सुशील फिनांस कॉर्पोरेशन, ठीक है। अब देखिए जो सरद लिमिटेड है ना वो पैसा किसको देगा, सुशील फिनांस कॉर्पोरेशन को। तो आप एक तरह से मान के चले कि सुशील फिनांस कॉर्पोरेशन कौन है, वेंडर। सब कुछ सेम होता है, बस आप सुशील फिनांस कॉर्पोरेशन को क्या मान लें, वेंडर, क्योंकि आपको तो परचेजर के बुक्स में एंट्री करना है। तो सुशील फिनांस कॉर्पोरेशन को क्या मान लें आप, वेंडर। बस वेंडर मान के आप एंट्री करते जाएं। ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक में आपने किया है, ठीक है। तो देखिए सरल लिमिटेड क्या करता है, 10 लाख रुपया वॉज पेबल ऑन 1 अप्रैल 2018, मतलब डाउन पेमेंट या साइनिंग अमाउंट कितना है 10 लाख। उसके बाद बोलता है, उसके बाद एंड
3 इंस्टॉलमेंट्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। क्लियर कर दिया भैया कि जो आपका इंस्टॉलमेंट्स है ना 3 इंस्टॉलमेंट से 20-20 लाख का, तो 20 लाख गुना 3 कितना हो गया 60 लाख, और 60 10 कितना हो गया 70 लाख पेमेंट किया, और आपका मशीन का वैल्यू कितना है 64,50,000। ठीक है, यानी जो एक्स्ट्रा पेमेंट किया वो किस चीज का किया, इंटरेस्ट का। ये सब सिंपल सा है। उसके बाद क्या बोलता है, वे आर पेबल ऑन 31 मार्च 2019। सही बात है, 1 अप्रैल 2018 खिरदा, तो एक साल बाद कौन सा दिन आएगा 31 मार्च 2019, फिर 20, फिर कौन आएगा आपका 21 रिस्पेक्टिवली। दी रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज कितना है 5% पर एनम, और जो सुशील फाइनेंस कॉर्पोरेशन है वो परचेजर से कितना आपका इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है आपका 5% पर एनम। कितना 5% पर एनम। उसके बाद क्या बोलता है ध्यान से, मशीन वॉज सोल्ड फॉर रुपीज कितना 50 लाख ऑन 1 अप्रैल 2020। देखिए अभी तक जो क्वेश्चंस 1 से लेके 7 तक मैंने सॉल्व किया उसमें मशीन को बेचा नहीं जा रहा था। यहाँ पर क्या हुआ, ड्यूरिंग द आपका इंस्टॉलमेंट्स टाइम आपका जो असेट्स उसको क्या किया जा रहा है, परचेजर के द्वारा बेचा जा रहा है। कब बेच रहा है आपका, देख लीजिए आपका 1 अप्रैल 2020 को कितना में बेचा 50 लाख में। तो ध्यान सुनिए, जिस दिन असेट्स को बेचा गया उस दिन असेट्स का वैल्यू कितना था ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक बार फिर से, जिस दिन असेट्स को बेचा गया, कब बेचा गया 1 अप्रैल 2020 को, तो 1 अप्रैल 2020 को असेट्स का वैल्यू कितना है ये पहले हमको निकालना पड़ेगा। मान लेते हैं असेट्स का वैल्यू कम, बेचा ज्यादा में तो प्रॉफिट, असेट्स का वैल्यू ज्यादा और बेचा कम में तो लॉस। तो हम देख लेंगे कि 50 लाख से कम है असेट्स का वैल्यू 1 अप्रैल 2020 को, तो 50 लाख में बेचा तो प्रॉफिट। अगर 50 लाख से ज़्यादा हो जाएगा और बेचा कितना में 50 लाख में, तो क्या हो जाएगा आपका लॉस। तो भी हम फाइंड आउट करके आपको सब दिखाएंगे। बस आप कॉन्सेंट्रेशन पेशेंस के साथ देखिएगा बिना वीडियो स्किप किए हुए, क्योंकि ये एजुकेशनल चैनल है। सीखना है तो 1-1 सेकंड्स क्या होता है इंपॉर्टेंट होता है। स्किप करके देखेंगे हो सके आपको प्रॉब्लम्स आ सकता है। उसके बाद देखिए क्या बोलता है, एंड द डेट ऑफ सुशील फाइनेंस कॉर्पोरेशन वॉज डिस्चार्ज ऑन डेट ऑफ डेट। बात को समझिएगा, अच्छा इंफॉर्मेशन है। बोलता है जिस दिन असेट्स को बेचा गया ना उसी दिन असेट्स को बेचने से जो पैसा आया उससे सुशील फाइनेंस कॉर्पोरेशन का पेमेंट कर दिया गया, फुल पेमेंट कर दिया गया। जो भी बैलेंस आ रहा था पेमेंट करके खाता क्या कर दिया गया, क्लोज। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, ओपन सुशील फाइनेंस कॉर्पोरेशन अकाउंट। आपको परचेजर के बुक्स में सुशील फाइनेंस कॉर्पोरेशन का अकाउंट खोलना है। एंड मशीन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ शरद लिमिटेड लिख भी दिया है, तो मतलब शरद लिमिटेड यानी जो परचेजर है उसके बुक्स में सुशील फाइनेंस कॉर्पोरेशन का अकाउंट खोलना है, और किसका खोलना है आपका मशीन का अकाउंट, राइट। उसके बाद बोलता है चार्ज डिप्रिसिएशन एट 20% पर एनम अकॉर्डिंग टू डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोले, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोले, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोले, सबका नाम एक ही है। ठीक है, तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के थ्रू डिप्रिसिएशन को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें क्या हुआ, आपका मोटा मोटी यही काम करना है कि सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग असेट्स का क्या निकाल लेंगे, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2020 जिस दिन बेचा गया, राइट। उसके बाद क्या करेंगे, लेजर वगैरह बनाएंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सबसे पहले देखिए कि क्या इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा शामिल है। हाँ जी, देखिए 20 लाख गुना 3 60 लाख और 10 लाख, टोटल पेमेंट कितना किया 70 लाख, और आपका असेट्स कितने का 64,50,000, यानी देखा जाए तो कितना 5,50,000 क्या है इंटरेस्ट का पैसा है। तो यहाँ पर तो लिखा हुआ भी है और यहाँ पर साफ लिखा है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। इंक्लूडिंग इंटरेस्ट मतलब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा शामिल है। ठीक है, तो देखिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैश प्राइस, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट। सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखिए कैश प्राइस। कैश प्राइस कितना आपका 64,50,000, कितना 64,50,000। ठीक है, अब देखना पड़ेगा क्या क्वेश्चंस में डाउन पेमेंट है। डाउन पेमेंट रहेगा तुरंत कैश प्राइस में क्या करेंगे, लेस कर देंगे। जैसे मैंने बहुत बार बताया आपको। तो कितना है आपका 10 लाख है ना, तो 10 लाख क्या कीजिए लेस कर देते हैं, 10 लाख लेस कर देते हैं, तो कितना बचेगा 54,50,000। ठीक है, 64,50,000 में 10 लाख लेस कर देंगे तो कितना बचेगा आपका 54,50,000, क्योंकि असेट्स के लिए जितना पैसा देना बाकी होता है उसी पे इंटरेस्ट निकाला जाता है। तो 64,50,000 का असेट्स था, 10 लाख तुरंत दे दिए, तो असेट्स के लिए कितना देना बाकी है 54,50,000। तो चलिए निकालेंगे क्या 54,50,000
का कितना परसेंट बोल रहा था आपका 5%, कितना था 5%, तो कितना लिखेंगे आपका 5%। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर इस क्वेश्चन में डाउन पेमेंट नहीं रहता तो कितना पे कैलकुलेट होता इंटरेस्ट, 64,50,000 पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले क्या करें, आपका अमाउंट को फाइंड आउट कर ले। 54,50,000 का कितना 5%, यानी हो गया 2,72,500। कितना आ गया 2,72,500, कितना 2,72,500, राइट। तो अब देखिए इंस्टॉलमेंट कितने का था आपका, 20 लाख का था ना, तो 20 लाख हो गया। 20 लाख में क्या कीजिए, लेस कर दीजिए किसका, इंटरेस्ट का, 2,72,500। तो बाकी जो बचेगा वो किस इसका होगा, असेट्स का। किस इसका होगा आपका, असेट्स का, यानी 17,27,500। ठीक है, 17,27,500। तो यहाँ पे तो आप समझ गए ना कि ये किस चीज़ का इंफॉर्मेशन है, ये आपका किस चीज़ का है, इंस्टॉलमेंट का। ये किस चीज़ का अमाउंट है, इंस्टॉलमेंट का। ये किस चीज़ का है आपका, इंटरेस्ट का। ठीक है, ये किस चीज़ का है आपका, मशीन का, राइट। तो आपने दिया कितना, 20 लाख। 20 लाख में 17,27,500 किस चीज़ का है, मशीन के लिए दिया, और 2,72,500 किस चीज़ के लिए दिया, इंटरेस्ट के लिए। और एक बात तो पता है, हमेशा मैं बोलता हूँ कि इंस्टॉलमेंट में असेट्स और इंटरेस्ट दोनों का पैसा शामिल रहता है। एक बार फिर से, इंस्टॉलमेंट में असेट्स और इंटरेस्ट दोनों का पैसा शामिल रहता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि इंस्टॉलमेंट या तो सिर्फ असेट्स का अमाउंट शामिल हो या सब इंटरेस्ट का सिर्फ शामिल हो, ऐसा नहीं हो सकता है। असेट्स प्लस इंटरेस्ट दोनों का पैसा शामिल रहता है किसमें, इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे लेस करेंगे तो कितना लेस करेंगे, ध्यान से। यहाँ पे आप असेट्स के लिए कितना दे रहे हैं, असेट्स के लिए 17,27,500 दे रहे हैं ना, तो जितना असेट्स के लिए देंगे उतना ही लेस कर देंगे, 17,27,500। 17,27,500, तो इसको लेस करने के बाद देखिए कितना आता है आपका, 54,50,000, 54,50,000 माइनस 17,27,500, 17,27,500। ठीक है, तो देखिए कितना हो गया, बचा कितना, 37,22,500। ठीक है, 37,22,500। तो कितना आप देना बाकी रह गया आपका, जितना, तो 37,22,500 का कितना परसेंट, 5%। जितना असेट्स के लिए पैसा देना बाकी होगा उतना ही पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, याद रखिएगा। तो आपका 37,22,500 का कितना 5%, तो 1,86,125। कितना आ गया आपका, 1,86,125, यानी 1,86,125 रुपीज़। फिर आपका इंस्टॉलमेंट कितना का देख लीजिए, 20 लाख का, राइट। 20 लाख में क्या करें, लेस कर दें, कितना आपका 1,86,125, राइट। तो इसको घटाने के बाद देखिए कितना आता है, 20 लाख है ना, 20 लाख और माइनस 1,86,125, 1,86,125, तो कितना आया, 1 लाख नहीं, आपका आया कितना, 18,13,875। ठीक है, 18,13,875। तो यहाँ पे कितना घटेगा देख लीजिए, 18,13,875। जितना असेट्स के लिए देंगे उतना ही क्या होता है, लेस होता है। अब देखिए इसको करेंगे 37,22,500, 37,22,500। ठीक है, कितना आ गया आपका, 19,08,625। ठीक है, आपका 190, 190, 86, 25, 190, 86, 25। ठीक है, 19,08,625। अब मेरे बातों को ध्यान से सुनिए, हमेशा मैं बोलता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, जब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा शामिल रहेगा, उसके बाद जब लास्ट वाला इंटरेस्ट निकालेंगे
3 इंस्टॉलमेंट है ना, लास्ट वाला निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है उसमें से किसको क्या करेंगे, लेस कर देंगे। क्या करेंगे, लेस करके। एक बार फिर से सुनिए, जब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा शामिल रहता है, लास्ट वाला जब इंटरेस्ट निकालते हैं तो जो असेट्स के लिए जितना पैसा देना बाकी होता है उसको इंस्टॉलमेंट में क्या करेंगे, लेस करके निकालते हैं। ऐसा मत कर दीजिएगा कि 19,08,625 का 5%, गलत हो जाएगा। ये कब होता है, जब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा शामिल नहीं रहता है तब। यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा शामिल है तो लास्ट वाला जब निकालेंगे तो लेस करके, ठीक है। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। तो आपका कितना इंस्टॉलमेंट है, 20 लाख का ना, 20 लाख का। और 20 लाख में देखिए 19,08,625, ठीक है, 19,08,625। तो कितना आएगा देख लेते हैं। और बीकॉम में कैलकुलेटर अलाउड है, बीकॉम सेमेस्टर भर में कैलकुलेटर अलाउड है। आराम से जाइएगा एग्जामिनेशन हॉल में, टेंशन नहीं लेने का। 20 लाख 19,190 86 25, 19,08,625, 19,08,625, ठीक है। तो कितना है आपका, 91,375। कितना आया आपका, 91,375। आप ही समझिए ना, समझने का कोशिश कीजिए कि 20 लाख इंस्टॉलमेंट था, 20 लाख में 19,08,625 किस चीज़ का देना बाकी था, असेट्स का। तो 20 लाख में असेट्स के लिए जितना देना बाकी था लेस कर देंगे तो फाइनली जो एक्स्ट्रा दिया किस चीज़ का दिया, इंटरेस्ट का। इसलिए लास्ट वाला क्या करते हैं, लेस करके हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। अब चलिए अगर यहाँ पर भी आप दिखाना चाहें तो दिखा देते हैं। कितना हो गया, 20 लाख और माइनस कितना हो गया, 91,375, ठीक है। तो फाइनली कितना आएगा आपका, 19,08,625, 19,08,625, ठीक है। यहाँ पर भी 19,08,625, ठीक है। तो अब देखिए आपने क्या किया, सारा पैसा दे दिया, अब देना कुछ भी बाकी नहीं है, 19,08,625। तो असेट्स के लिए देना पैसा बाकी ही नहीं है, तो मेरा क्या हो गया, इंटरेस्ट चार्ज किया नहीं जाएगा, राइट। तो देखिए पहला साल का इंटरेस्ट कितना आया, 2,72,500। दूसरा साल का इंटरेस्ट कितना आया, 1,86,125। और तीसरा साल का कितना आया, 91,375। जब ये सबको जोड़ेंगे ना तो कितना आना चाहिए, 5,50,000। टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा आपका, 5,50,000। देखिए 2,72,500, 2,72,500, 1,86,125 और फिर कितना, 91,375, ठीक है। कितना आ गया, 5,50,000। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया मेरा, 5,50,000, राइट। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे आपको कि शरद लिमिटेड के बुक्स में हम क्या बना के दिखाएंगे आपको, आपका सुशील फिनांस कॉर्पोरेशन अकाउंट और साथ में क्या बना के दिखाएंगे, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, राइट। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप पहले क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको शरद के बुक्स में आपका सुशील फिनांस कॉर्पोरेशन अकाउंट और साथ में असेट्स अकाउंट एज पर क्वेश्चन बना के दिखाते हैं। अब मैं आपको शरद लिमिटेड के बुक्स में जो परचेजर है उसके बुक्स में सुशील फिनांस कॉर्पोरेशन अकाउंट और इसके बाद मशीन अकाउंट बना के दिखाऊंगा। एकदम क्या सिंपल है, देखिए मैंने क्या लिखा है, इन द बुक्स ऑफ शरद लिमिटेड परचेजर सुशील फिनांस कॉर्पोरेशन अकाउंट, ठीक है। ये मतलब आप मान के चलिए कि वेंडर है। पहला एंट्री क्या होगा आपका, मशीन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू सुशील फिनांस कॉर्पोरेशन अकाउंट, राइट। तो हम लोग कौन सा बना रहे हैं, सुशील फिनांस कॉर्पोरेशन अकाउंट। एंट्री में क्रेडिट में है सुशील फिनांस कॉर्पोरेशन अकाउंट,
क्रेडिट में पोस्टिंग होगा। सब्सिडरी कौन है आपका, मशीन और इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो देखिए 2018 अप्रैल 1 बाई मशीन अकाउंट कैश प्राइस से 64,50,000 और अप्रैल 1 आपका कितना हो गया आपका बाई इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट कितना 5,50,000। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, यहीं पे स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। कभी भी यहाँ पे लिखिएगा तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट 5,50,000 ही लिखिएगा। बात समझ गए ना। आमतौर पे स्टूडेंट सोचते क्या है कि 2 साल के बाद क्या किया है, एसेट्स को बेच के मशीन को बेच के पेमेंट किया है तो 2 ही साल का इंटरेस्ट यहाँ पे लिखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि 2 साल बाद एसेट्स बिकेगा नहीं बिकेगा, कितना में बिकेगा, क्या होगा, आप पहले कैसे जान सकते हैं। क्या आप 1 अप्रैल 2018 का बात 1 अप्रैल 2018 के समय क्या आप 1 अप्रैल 2020 का बात जान सकते हैं? नहीं, कि 2 साल बाद एसेट्स बेचेंगे क्या करेंगे, ऐसा तो पता नहीं होता है। वो तो बाद में पता लगता है, आफ्टर 2 इयर्स कि आपने एसेट्स क्या किया है, बेचा है, उसी समय सोशल फाइनेंस कॉर्पोरेशन को पैसा दिया है। तो आने वाला 1 सेकंड के बाद क्या होगा पता कर ही नहीं सकते हैं, तो 2 साल के बाद क्या होने वाला कैसे पता कर सकते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि इंटरेस्ट एक्सपेंस मेरा कितना है 5,50,000। आप तो 3 साल वाला लिए थे इंस्टॉलमेंट, तो 3 साल का आपने क्या क्या इंटरेस्ट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, टोटल इंटरेस्ट। इसीलिए यहाँ पे नाम पड़ता है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि 5,50,000 इंटरेस्ट हो ही जाएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये समय बीतने के साथ पता लगता है कि इंटरेस्ट सस्पेंस कितना होगा, इसलिए इंटरेस्ट सस्पेंस में रहता है। इसलिए कौन सा खाता खोलते हैं, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। तो 5,50,000 से ओपन कीजिएगा। कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट सिर्फ लिखते हैं, गलत हो जाएगा। बात समझ गए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया। उसके बाद 2018 अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट डाउन पेमेंट किए हैं कितना 10 लाख। तो क्या होगा, सुशील फाइनेंस कॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10 लाख। उसके बाद आपने क्या क्या इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किया है आफ्टर 1 ईयर। तो 1 अप्रैल 2018 ओपनिंग है, तो आपका मार्च 31 2019 क्या हो जाएगा क्लोजिंग। तो टू बैंक अकाउंट कितना है 20 लाख का 3 इंस्टॉलमेंट्स है, तो कितना लिख दिया मैंने 20 लाख। अब देखिए 64,50,000 और 5,50,000 कितना हो गया 70 लाख। 70 लाख में 10 लाख डाउन पेमेंट का और 20 लाख इंस्टॉलमेंट का 30 लाख। तो 70 लाख में 30 लाख लेस हो गया, तो बचा कितना मेरा 40 लाख। तो आपका क्या हुआ मार्च 31 टू बैलेंस सीडी 40 लाख। तो यहाँ पे 2019 अप्रैल 1 बाई बैलेंस बीडी कितना 40 लाख, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आफ्टर 1 ईयर आपका 1 अप्रैल 2019 ओपनिंग है, तो 2020 मार्च 31 क्या होगा क्लोजिंग होगा। टू बैंक अकाउंट कितना 20 लाख। तो 40 लाख में 20 लाख दे दिए, तो अब बैलेंस कितना बचा 20 लाख। तो आपका क्या हुआ मार्च 31 आपका बाई बैलेंस सीडी 2020 अप्रैल 1 बाई बैलेंस बीडी कितना 20 लाख। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान देंगे। 1 अप्रैल 2020 को एसेट्स को मशीन को बेच के उसी समय सुशील फाइनेंस कॉर्पोरेशन का जितना पैसा था उसका पेमेंट कर दिया गया। तो 1 अप्रैल 2020 को देखा जाए क्रेडिट बैलेंस कितना है 20 लाख। तो आप बोलेंगे सर कि सुशील फाइनेंस कॉर्पोरेशन को तो 20 लाख देना है, 20 लाख नहीं देना है। ध्यान से समझिएगा, ये जो टोटल जो मैंने इंटरेस्ट लिखा था, इंटरेस्ट सस्पेंस कितना 5,50,000 कितना लिखा था 5,50,000। तो 5,50,000 3 साल का था, यानी पहला इंस्टॉलमेंट कितना था, देखिए मैंने नीचे में लिखा है पहला इंस्टॉलमेंट कितना था, पहला इंटरेस्ट कितना था 2,72,500, अभी मैंने तुरंत निकाला है। दूसरा आपका इंटरेस्ट कितना था सेकंड ईयर का 1,86,125 और तीसरा कितना था आपका इंटरेस्ट 51,375 कितना 51,375, अभी मैंने निकाला था, देख लीजिएगा। तो 51,375 तीसरा साल का इंटरेस्ट था, लेकिन तीसरा साल के पहली पेमेंट हो गया। तो वो जो 51,91,375 रुपीज़ है वो तो आपको सुशील फाइनेंस कॉर्पोरेशन को देना नहीं पड़ा। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट सस्पेंस में क्या करेंगे, उसको राइट ऑफ करेंगे। यहाँ पे राइट ऑफ करेंगे। तो जब खाता खोले थे तो एंट्री क्या किए थे हम लोग, जब खाता खोले थे तो एंट्री क्या किए थे, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सुशील फाइनेंस कॉर्पोरेशन अकाउंट किए थे ना। अब क्या करना है, एंट्री को उल्टा कर देना है। अब हम लोग क्या करेंगे, सुशील फाइनेंस कॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको राइट ऑफ करने का कि आपको समझ में आ जाए। सुशील फाइनेंस कॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट, सुशील फाइनेंस कॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा मेरा इंटरेस्ट
सस्पेंस अकाउंट। ये किसका हुआ? थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट नहीं देना पड़ा उसको राइट ऑफ करने का। कितना? 51,375। थर्ड ईयर वाला देख लीजिएगा, मैंने रफ में नीचे लिख लिया है 51,375। तो बताइए 51,375 तो देना नहीं पड़ा, तो हम लोग क्या करेंगे? राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ करेंगे तो क्या होगा? सुशील फाइनेंस कॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट, उसके बाद क्या हो जाएगा? टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। तो सुशील फाइनेंस कॉर्पोरेशन अकाउंट बना रहे हैं तो पोस्टिंग कहाँ होगा? डेबिट में क्या लिखेंगे? 2020 अप्रैल 1 टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। कितना? 51,375, क्योंकि ये देना नहीं पड़ा। जब खाता खोल लेते हो तो क्रेडिट साइड में, खाता जब इसका क्लोज करेंगे राइट ऑफ करेंगे तो डेबिट साइड में। एंट्री भी मैंने लिख दिया, आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब देखिए 20 लाख में 91,375 तो नहीं देना पड़ा, ये तो थर्ड ईयर का आपका इंटरेस्ट था और मैंने क्या किया? 2 ही साल के अंत में पेमेंट कर रहा हूं तो इसको क्या किया? मैंने राइट ऑफ कर दिया। तो फाइनली कितना देना पड़ा सुशील फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड अकाउंट को? 19,08,625। कितना देना पड़ा? 19,08,625, 19,08,625 रुपीज़। तो अप्रैल 1 को टू बैंक 19,08,625। और देखिए समझाने के लिए लिखे हैं, कोई पूछेगा ये अमाउंट कैसा आया तो बैलेंस करके। कैसे बैलेंस करके? मतलब 20 लाख में 91,375 घटाने के बाद कितना आएगा? 19,08,625। तो टू बैंक करके खाता क्या कर दिया? क्लोज। बात समझ गए? ये मैंने क्या किया? आपको बना दिया क्या? सुशील फाइनेंस कॉर्पोरेशन अकाउंट। अब हम तुरंत आपको मशीन अकाउंट भी बना के दिखाते हैं। पहले आप क्या करें? इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने किसका क्या किया होगा? स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत आपको मशीन अकाउंट भी बना के दिखाते हैं। अब मैं आपको शरद लिमिटेड परचेजर जो है उसके बुक्स में मशीन अकाउंट बना के दिखाता हूं। देखिए क्या है, सबसे पहले परचेजर अपने बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा? मशीन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू आपका सुशील फाइनेंस कॉर्पोरेशन अकाउंट। तो आपका मशीन अकाउंट डेबिट हुआ है तो डेबिट में पोस्टिंग होगा 2018 अप्रैल 1 टू सुशील फाइनेंस कॉर्पोरेशन अकाउंट। कितना? 64,50,000 कैश प्राइस से। ठीक है जी, मैंने कर दिया। उसके बाद आफ्टर 1 ईयर 2019 मार्च 31 डिप्रिसिएशन होगा तो 64,50,000 का डिप्रिसिएशन निकालेंगे। कितना परसेंट हम लोग निकालेंगे? 20%। कितना परसेंट निकालेंगे? 20%। देखिए मैंने निकाल के दिखाया है वर्किंग नोट्स। आपका फर्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन 64,50,000, 64,50,000 का 20% कितना आ गया? 12,90,000। तो कितना लिख दिया? 12,90,000। और ये वर्किंग नोट्स नंबर 1 से आया है तो छोटा सा मैंने क्या किया? यहाँ पे 1 लिख दिया। आप भी ऐसे लिखेंगे, 1-2 नंबर ज़्यादा मिल सकता है क्योंकि एग्जामिनर समझ जाएगा कि कोई भी अमाउंट कौन सा कैलकुलेशन से फाइंड आउट हुआ है। उसके बाद 64,50,000 में 12,90,000 डिप्रिसिएशन का माइनस हो गया, कम गया, तो अब आपका मशीन का वैल्यू कितना बचा? 51,60,000। तो 2019 मार्च 31 फिर 2019 अप्रैल 1 क्या हुआ? टू बैलेंस बीडी। तो यहाँ पे सीडी था, यहाँ पे बीडी हो गया 51,60,000। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोलता है? कौन सा मेथड है आपका? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यानी डिप्रिसिएशन काटने के बाद जो वैल्यू आएगा उस पर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए ध्यान से, वो सब मैंने बताया है आपका कैसे कैसे आपका क्या बोलता है डिप्रिसिएशन। देखिए रिटर्न डाउन वैल्यू 64,50,000 में 12,90,000 लेस हो गया, 64,50,000 में 12,90,000 लेस हो गया तो बचा कितना? 51,60,000। तो 51 सेकेंड ईयर में 51,60,000 का 20% कितना आएगा? 10,32,000। उसके अगला रहेगा तो 51,60,000 में 10,32,000 लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसका 20%, मतलब डिप्रिसिएशन घटाने के बाद जो वैल्यू बचता है उस पर निकाला जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, सब एक ही है। ठीक है, तो ये मैंने निकाला कितना आया? 10,32,000। तो फिर मैंने लिखा आफ्टर 1 ईयर 2020 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 10,32,000। तो 51,60,000 में 10,32,000 लेस हो गया तो फाइनली कितना बैलेंस आया मशीन का? 41,28,000। तो इधर सीडी हो गया और इधर 1 अप्रैल को क्या हो गया आपका? बीडी। 41,28,000। अब मेरी बातों को ध्यान समझिएगा।
1 अप्रैल 2020, देखिए आपका यहाँ पे लिखा हुआ होगा कि आपका 1 अप्रैल 2020 को आप मशीन कितना में बेच रहे हैं, 50 लाख में, 50 लाख में बेच रहे हैं। और 1 अप्रैल 2020 को मशीन का वैल्यू कितना है, 41,28,000, 41,28,000 का मशीन कितना में बेच रहे हैं, 50 लाख में। प्रॉफिट हुआ या लॉस, प्रॉफिट। 41,28,000 का अगर ज़्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट, और 41,28,000 से कम में बेचते हैं तो लॉस, ठीक है। तो 41,28,000 का कितना बेच रहे हैं हम लोग, 50 लाख में, प्रॉफिट। तो देखिए प्रॉफिट कितना वो अभी मैंने निकाल के बताया है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन 50 लाख का था ना, 50 लाख में बेचे, सॉरी 50 लाख में बेचे, और रिटर्न डाउन वैल्यू कितना था, 41,28,000, देखिए 41,28,000, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 8,72,000, 8,72,000 क्या हो गया, प्रॉफिट, ठीक है। तो देखिए अब इसका क्या किया मैंने, एंट्री पास किया, और देखिए जो आपका वर्किंग नोट्स नंबर 4 से आया है ना, प्रॉफिट 8,72,000, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, आपका टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,72,000, और छोटा सा क्या लिख दिया मैंने 4, क्योंकि वर्किंग नोट नंबर कितना सा आया है, 4 से, तो यहाँ पे कितना लिख दिया, 4, ठीक है। ये मैंने हो गया। उसके बाद क्या हुआ, आपका कुछ एंट्री को समझ लीजिए। मशीन को बेचे तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन, तो हम लोग क्या करेंगे, मशीन अकाउंट में क्या लिखेंगे, बाई बैंक अकाउंट कितना, 50,000, तो पोस्टिंग कर दिए। अब मेरा क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा, लॉस होता तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, डेबिट। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मशीन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,72,000, ये खाता क्या हो गया, क्लोज इसलिए हो गया क्योंकि असेट्स क्या किया, मशीन क्या किया, आपने बेच दिया। तो इस तरह से पूरा मैंने क्या किया, आपको कॉन्सेप्ट दे दिया। आप पहले इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक चीज़ मैंने बता दिया, फिर से बता दूं, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2020, जिस दिन मशीन को बेच रहे हैं उस दिन मशीन का रिटर्न डाउन वैल्यू यानी मशीन का वैल्यू कितना आ रहा है। सिंपल था, 64,50,000 का था, और डिप्रिसिएशन 12,90,000, 10,32,000 दोनों क्या क्या लेस कर दिया, तो फाइनली कितना बचा, 41,28,000, 41,28,000। इसको मैंने कैलकुलेशन में भी क्या किया, दिखा दिया है। तो आई होप आप ये क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में बस एक क्वेश्चन और रहा, आपका क्वेश्चन नंबर 9, वो भी बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे वीडियो अपलोड करने का। तो आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।